तो दोस्तों अवेंजर्स की टीम का सबसे खास मेंबर है थॉर ओडिनसन, जिसे गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है। थॉर का मुकाबला करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे। आज थॉर का कंपैरिजन होगा बेन 10 यूनिवर्स के एलियन एक्स के साथ, जिसे गॉड ऑफ एलियन कहा जाता है। इसी वजह से आज का ये कंपैरिजन दो गॉड्स के बीच होगा और एंड में ये पता चलेगा कि कौन ताकतवर है। तो शुरू करते हैं। ये दोनों ही पावरफुल गॉड्स हैं। थॉर गॉड ऑफ थंडर है और एलियन एक्स गॉड ऑफ एलियन। इन दोनों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले बात करते हैं इन दोनों की पावर्स की। पहले बात करते हैं थॉर के बारे में। थॉर ना सिर्फ एक गॉड ऑफ थंडर है, बल्कि वो एक एसगार्डियन भी है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, उसके पास बढ़िया एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी है। इसके अलावा थॉर के पास दो सबसे ताकतवर हथियार भी हैं। एक है म्यूलनिर और दूसरा है स्टॉर्म ब्रेकर। इन हथियारों के जरिए थॉर लाइटनिंग पावर को कंट्रोल कर सकता है। इससे थॉर वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा थॉर किसी भी टेम्परेचर में रह सकता है और अगर उसे चोट लग जाए तो वो ठीक हो जाता है। वैसे तो थॉर इन हथियारों के बिना भी अपनी लाइटनिंग पावर को कंट्रोल कर सकता है। इन हथियारों की वजह से थॉर की स्पीड भी बढ़ जाती है और वो उड़ भी सकता है। थॉर अमर है और उसे मारना आसान नहीं है। म्यूलनिर और स्टॉर्म ब्रेकर की वजह से थॉर को एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। तो ये थी थॉर की पावर्स। अब बात करते हैं एलियन एक्स के बारे में। एलियन एक्स ना सिर्फ एक गॉड ऑफ एलियन है, बल्कि वो एक सेलेस्टियल सेपियन है, यानी कि एक प्राचीन अंतरिक्ष जीव। एलियन एक्स के पास बहुत सी पावर्स हैं। सबसे पहले तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। उनकी एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़िया है। उसकी स्पीड भी बहुत ही बढ़िया है और वो बहुत ही तेजी से उड़ सकते हैं। उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन जैसी पावर्स भी हैं। इसके अलावा वो अपना रूप भी बदल सकता है। उसके पास टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रेवल जैसी पावर्स भी हैं। उसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन और प्रोजेक्शन की पावर्स हैं। वो सुपरसोनिक अटैक और लेजर अटैक भी कर सकता है। इसके अलावा उसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर्स भी हैं। अगर कोई यूनिवर्स तबाह हो जाए तो एलियन एक्स उसे रिक्रिएट कर सकता है। इसके अलावा एलियन एक्स मल्टीवर्स में भी ट्रेवल कर सकता है। अब हम जानेंगे इन दोनों की कमियां। पहले बात करते हैं थॉर की। थॉर की सबसे बड़ी कमजोरी है एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। उसने जब भी ऐसा किया है तो वो हारा ही है। म्यूलनिर में वर्थीनेस का एन्चांटमेंट है, इसी वजह से उसे सिर्फ काबिल लोग ही उठा सकते हैं और अगर थॉर घमंडी बन जाए तो वो उसे नहीं उठा सकता। थॉर को मैजिक पावर्स के जरिए हराया जा सकता है। थॉर की सबसे बड़ी ताकत है म्यूलनिर और स्टॉर्म ब्रेकर और अगर वो दोनों ही नहीं होंगे तो थॉर कमजोर पड़ जाएगा। एलियन एक्स के पास रूप बदलने की शक्ति है, लेकिन इस शक्ति की वजह से वो अपने कंट्रोल से बाहर हो सकता है। एलियन एक्स के पास भले ही बहुत ही पावर्स हैं, लेकिन साइकिंग अटैक्स और मैजिकल अटैक्स उस पर भारी पड़ सकते हैं। अगर कोई टीम वर्क करके उस पर लगातार हमले करेगा तो इससे एलियन एक्स हार जाएगा। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन ताकतवर है। ये सवाल बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये दोनों ही गॉड्स हैं और इनके पास बहुत सी पावर्स हैं। इन दोनों का अगर मुकाबला करा दिया जाए तो ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन जीता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये मुकाबला ड्रॉ है। लेकिन इन दोनों में एक खास बात भी आती है। थॉर का जो हथियार म्यूलनिर है उसमें वर्थीनेस का एन्चांटमेंट है। अगर कोई उसे उठा लेता है, अगर वो इसके लिए काबिल है, तो उसमें थॉर की शक्तियां आ जाएंगी। एलियन एक्स के पास बहुत सी पावर्स हैं और अगर कोई उसकी पावर्स छीन भी लेता है तो वो फिर भी उसकी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक उसे एलियन एक्स की परमिशन ना मिल जाए। और अगर परमिशन मिल गई तो उसमें एलियन एक्स की शक्तियां आ जाएंगी। और यही वो बात है कि थॉर और एलियन एक्स सभी के फेवरेट हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही ताकतवर हैं। तो ये था थॉर और एलियन एक्स का कंपैरिजन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सकें।